गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन। द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। देखिए 1991 में गवर्नमेंट के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी। तो उसके मेजर जो 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लाइब्रलाइजेशन। ठीक, लाइब्रलाइजेशन मीन्स एंड ऑफ लाइसेंस। इसमें लाइसेंस को एंड कर दिया गया है। कोटा एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन इंडस्ट्री बिफोर 1991। 1991 से पहले इंडस्ट्री पर बहुत सारे लाइसेंस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस थे, कंट्रोल थे, ठीक, लाइसेंस कोटा था, वो सारे खत्म कर दिए गए। इंडियन कंपनी गॉट लाइबरल इन द फॉलोइंग वे। इंडियन कंपनी जो भी है वो सब लाइबरल हो गई इन द फॉलोइंग वेज में। देखिए कौन कौन से वे। अबोलिजेशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ को छोड़कर सभी लाइसेंस एक्सेप्ट कर दिए गए। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपांशन ऑफ कंट्रैक्शन बिजनेस एक्टिविटी, कोई रेस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ नहीं है। ठीक, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द कंपनी। ठीक, अननेसेसरी जो कंट्रोल है वो भी कंपनी से हटा दिया गया है। रिडक्शन टैक्स में भी रिडक्शन हुआ है, कटौती हुई है। लाइब्रलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी कुछ लाइब्रलाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है। ईजी एंड सिंप्लीफाई द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। एंड ईजी एंड सिंप्लीफाइंग प्रोसेस बना दिया गया टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, ताकि फॉरेनर भारत में इन्वेस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट, फ्रीडम टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह की सारी फैसिलिटी लाइब्रलाइजेशन के तौर पे दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बिजनेसमैन को। अब नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जैसे कि आज चल रहा है, आज बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है हर एक डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन की ओर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, पूरा यदि सेक्टर ही गवर्नमेंट ही प्राइवेटाइजेशन में चला गया तो कॉमन पीपल को फ़ायदा नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन इज रिफर टू गिविंग अ ग्रेटर रोल इन द प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा रोल दिया जाता है। एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहते हैं उसका रिड्यूस हो रहा है, जो रोल है कम होता जा रहा है। डे बाय डे हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में दे दिए गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टू द फॉलोइंग स्टेप। देखिए यदि ये प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी जो लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है, तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप यहाँ पर दे रखे हैं। कौन सी स्टेप्स हैं? देखिए, डी इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उस पर कम इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। एंड ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रही है। सेटिंग अप द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, दिस बोर्ड वाज सेट अप टू रिवाइव क्लोज सिक यूनिट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सफरिंग लॉस। ठीक, जो भी सिक यूनिट है कमजोर है उनको बंद करके या कुछ रिवाइव कर रही है या फिर उनको बंदी कर रही है। नेक्स्ट, थर्ड, डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। If the process of disinvestment private sector require more than 50% share, then it result in transfer of ownership and management to the private sector। ठीक है, यदि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 50% से यदि ज़्यादा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, शेयर, तो इसमें क्या होगा, वो जो ऑनरशिप ही वो ट्रांसपोर्ट कर देती है, प्राइवेट सेक्टर को ही दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ रहा हमारा लास्ट, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन इट रिफर टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक वर्ड। देखिए इसमें इकोनॉमीज जो है बहुत सारे वर्ड को इंटीग्रेट किया गया, एकीकरण किया गया ग्लोबलाइजेशन में, जैसे हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिगार्डिंग द लाइसेंसिंग इम्पोर्टिंग। देखिए इससे पहले 1991 पॉलिसी से इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, ना तो फॉरेन कंपनी को अपने यहाँ आने दे रही थी, इन्वेस्ट करने दे रही थी, नहीं जाने दे रही थी, इंपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी पाबंदियाँ थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो सारा खत्म कर दिया गया है, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन ईटीसी। बट आफ्टर न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट अडोप्ट पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर। देखिए यहाँ पे कुछ मेजर्स किए गए, कुछ स्टेप्स उठाए गए, क्योंकि ताकि ग्लोबलाइजेशन हो, इससे हमें भी फ़ायदा है और फॉरेन कंपनी को भी फ़ायदा है। इंपोर्ट ऑफ लाइब्रलाइजेशन, गवर्नमेंट रिमूव मैनी रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारी पाबंदियाँ थी जो हटा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, देखिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज रिप्लेस बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ एक्ट उसको बदल दिया गया। नेक्स्ट, थर्ड आ रहा है यहाँ पे, रैशनलाइज ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, अबोलिजेशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी हटा दी गई, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी में भी हटा दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्री रिमेन नो बैरियर्स। देखिए फिजिकल या पॉलिटिकल किसी तरह की बाउंड्री, कोई बैरियर्स नहीं है फॉर बिजनेस इंटरप्राइजेस
होल वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, ये पूरा विश्व जो है विलेज की तरह हो गया, आप कहीं बिजनेस कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रेटर इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमोंग देयर वेरियस नेशन ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, अब ये एसेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 के तौर पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमने देखी है। अब देखिए कीवर्ड्स देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में इसका। लिबरलाइजेशन, रिमूव रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस इट इज, सारी चीज़ें हटा दी गई है एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर को और सिंपल कर दिया गया। रिडक्शन इन टैरिफ एंड टैक्स स्ट्रक्चर, और ये भी टैरिफ जो भी है और टैक्स वो भी रिड्यूस कर दिए गए। गिविंग मोर फ्रीडम दी गई। प्राइवेटाइजेशन में इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर के जो पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया गया। रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड सेक्टर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, ठीक। तो अब यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर वो कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर की जो है वो बढ़ती जा रही है, सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब लास्ट आ रहा ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड डेवलप एंड ईजी एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बिजनेस। अब इसका असर क्या हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।